हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हो रही हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहनों के लिए है, जो बहनें खुद को कमज़ोर समझती हैं और रोना धोना खुद की किस्मत समझ लेती हैं और कुछ करती नहीं हैं, बस ये सोचती हैं कि मेरी लाइफ यही है, घर में खाना पीना बनाना। तो ये तो सारे बहाने हैं, तो उनके लिए खासकर है कि बहाने बनाना बंद कीजिए, वरना लाइफ जो है ना, जो है उससे भी बदतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सुबह सुबह की मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी रोटी, क्योंकि मेरी दवाई कल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरा बुखार भी आराम हो गया है, तो इस वजह से मैं दोबारा दवाई लेकर नहीं आई हूँ। बुखार तो आराम हो गया, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह भिंडी रोटी बनाई थी, तो बच्चे लोग खाकर स्कूल चले गए थे। उसके बाद जो मैं घर के काम करी थी, अपना दुकान तो मैंने पहले ही लगा लिया था। तो उसके बाद बर्तन वर्तन धुलना था, ये जितने भी काम होते हैं सारा मैंने ख़त्म किया था। फिर उसके बाद मैं सिलाई पर बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिना काम करे कुछ होना नहीं है। चाहे हम कितने भी बहाने बना लें कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमारा ये दर्द हो रहा है, हमारा वो दर्द हो रहा है, आज हमको आराम करना है, तो ये तो सिर्फ हमारा खुद का बहाना है और हम खुद से ही बहाना बना रहे हैं। खुद से ही बहाना बनाकर हम क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए खुद से बहाना बनाना बंद कीजिए। अगर आपकी तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब आप काम करने के काबिल हैं, तो आप काम कीजिए, बहाने मत बनाइए। क्योंकि किसी और का काम तो आप कर नहीं रही हैं कि बहाने बनाकर आप फुर्सत ले लेंगी, आराम ले लेंगी। तो आप खुद का ही काम कर रही हैं, तो इससे अगर आप खुद का काम करेंगी तो उसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, आपके पास 4 पैसे आएंगे। तो इसलिए आप बहाना बनाना बंद कीजिए, नहीं तो ये बहाना जो है ना, एक दिन आपको रोने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि आप बहाना बनाएंगी, 1 रुपये आपके पास कहीं से नहीं आएंगे, तो आप दूसरों के ऊपर मोहताज रहेंगे और दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगी, तो कब तक कोई आपको झेलेगा। वो चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके पति हों, ज़्यादा दिन आपको नहीं झेलते हैं। सब कुछ मैंने जो है ना महसूस कर लिया है इतनी छोटी सी लाइफ में। इतना तो मुझे मालूम हो ही चुका है कि अगर हम किसी पर बोझ रहते हैं ना, तो हम कभी भी उससे ज़्यादा दिन रास नहीं आते हैं। थोड़े दिन बाद हम उसे खटकने ही लगते हैं। तो इसलिए खटकने से पहले ही क्यों ना हम अपना ही कुछ काम धाम करना स्टार्ट कर दें, अपने पैसे पर जिएं, अपने पैसे पर पलें, किसी के मोहताज ना रहें फ्रेंड्स। इसी वजह से आज मेरी जो है तबीयत ख़राब थी, मतलब कि आज नहीं, कम से कम 8-10 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं दवा ले लेके फिर भी मैं काम कर रही थी, लेकिन अभी मुझे आराम हो रहा है। तो फिर भी अच्छे से आराम नहीं हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सुबह सुबह उठी, जो भी घर के काम होते हैं लेडीज़ लोगों के, वो मैंने किया। फिर हमारे यहाँ दुकान पर चावल ख़त्म हो गया, तो मैं घर गई, ड्रम से चावल निकाल कर बोरी में भरी। फिर हमारे यहाँ सरसों का तेल भी ख़त्म था, तो मैं भूसे में सरसों मूंद के रखी थी। तो फिर मैं भूसे पे चढ़ी, मैं वहाँ से सरसों ढूंढ के निकाली। तो 2 बोरी हो गई, हाफ। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि मैं जा रही हूँ घर पर, निकाल के रखूँगी, गाड़ी लेकर आना, उठा कर ले आना, तो मैं दिन में उसको साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैं सुबह ही अपना सरसों और चावल ला के यहाँ घर पे रख ली थी। फिर उसके बाद मैं घर का सारा काम ख़त्म करी, फिर मैं उसके बाद सिलाई पर लग गई थी। क्योंकि मेरे को ना बहुत बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है कि बिना मेहनत किए मेरी लाइफ जो है, मेरी क्या किसी की भी लाइफ जो है अच्छी नहीं बीत सकती है। तो इसलिए मेहनत करना, पैसे कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। जितना जीना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना। क्योंकि पैसे के बिना ना कुछ काम नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। अगर आप जो हैं ऐसे ही फालतू में बैठी रहेंगी, कोई काम नहीं करेंगी, तो ना ही आपकी कोई वैल्यू होगी, ना ही जो है लोग दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे। इसलिए आप जो है ना, अगर एक हाउसवाइफ है ना, तो खुद को समझिए, खुद की वैल्यू करना सीखो। और ये जो समय है ना, उसकी भी वैल्यू करना सीखो। क्योंकि टाइम एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं आता है। एक बार चला गया तो वो चला गया, समझो, आपके हाथ से फिसल गया तो फिसल गया।
ऐसा नहीं है कि आप सीरियल देख रहे हैं दोबारा से आप उसको देख लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए ना आप बाकी चीज़ों को परे मारिए, आप टाइम पर जो है टाइम का वैल्यू कीजिए और खुद की, अगर आप खुद की वैल्यू करेंगी तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आपकी खुद की वैल्यू आप तभी कर पाएंगे जब आप कुछ करेंगे। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारे पास 4 पैसे आ रहे हैं, वो भी हमारी अपनी मेहनत की कमाई, तो हमें अंदर से खुद ही फील होता है कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है। तो अगर हमें खुद से महसूस हो रहा है ना, तो दूसरों को भी महसूस होता है। अगर आप कुछ करते रहते हैं तो लोगों को दिखता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, तो उनकी नज़रों में भी आपकी वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ब्लाउज़ स्टिच करी थी। उसके बाद जो है मैंने 4 ब्लाउज रखे हुए थे ना काज बटन करने के लिए। तो 4 ब्लाउज़ में मैंने काज बटन किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ज़्यादातर काज बटन ही होता है। हुकाई बहुत ही कम लोग लगवाते हैं, सभी लोग बटन ही लगवाते हैं। तो मेरे को ये काम भी बड़ा मुश्किल लगता है। पहले तो ब्लाउज़ सिलो, उसके बाद उसमें काज बटन करो, उसमें मुझे टाइम वेस्ट लगता है। लेकिन ब्लाउज़ सिलना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो है नहीं जिसको हम दे देंगे करने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, तो मैं इस 4 ब्लाउज में काज बटन की थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी कुछ बहनें होती हैं ना, कहती तो हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पतिदेव पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे बोलती रहती हैं, लेकिन कभी खुद कुछ करने की सोचती नहीं है। तो इस तरह हमारे पास भी एक बहन आई थी, वो मेरे से बोल रही थी कि पतिदेव ना बहुत ख़राब हैं, जब भी देखो ना पैसे के लिए बोलो तो फ़ोन काट देते हैं, बात नहीं करते हैं, बोलेंगे जब देखो तुम पैसे ही मांगती रहती हो। तो इस तरह से बोल रही थी मेरे से कि क्या करें, यहाँ पर बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगता है तो पैसे लगेंगे नहीं, बच्चे चीज़ के लिए मांगते हैं तो हम किससे जाकर बोलेंगे, उन्हीं को तो बोलेंगे। और उनसे जब भी बोलो तो नाराज़ हो जाते हैं, बोलेंगे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हालात हर हाउसवाइफ के साथ होता है, अगर वो खुद नहीं काम करती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। और वैसे भी उन सिस्टर बोल रही थी ना, अभी सो रही थी मैं 1 घंटे, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जी उब रहा था, मन नहीं घर में लग रहा था, सोच रही थी कहाँ जाऊँ, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तो मेरे पास आके बैठी थी, तो मैं यही सोच रही थी ना कि मैंने यही बोला कि बताओ तुमको टाइम पास करने के लिए जो है समय नहीं, मतलब हो रहा है कि कहाँ जाऊँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। और एक मैं हूँ, मेरा टाइम पास करने को मुझे जो है ये होता ही नहीं कि मुझे टाइम पास करना है, मेरा टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। अब मुझे यूँ लगता है इतनी जल्दी 12 बज गए, इतनी जल्दी 10 बज गए, ऐसे लगता है कि मैं सोचती हूँ अभी तो मेरा काम नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया। तो मेरे को है कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम कम पड़ता है। तो और कुछ हमारी बहनें हैं जिनको जो टाइम ही पास नहीं होता है, तो ऐसे और रोने के लिए बोलते रहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसी हमारी बहनें जितनी भी हैं ना, वो ऐसा ना करें, नहीं तो उनको भी रोना ही पड़ेगा। वो किसी पर निर्भर ना हो, कब तक निर्भर रहेंगी, कम से कम ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कुछ काम धाम शुरू कर दें करना, ताकि हमें किसी से पैसे तो मांगने ना पड़े, कम से कम खुद के खर्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ना बीमार होते हुए भी मैंने इतना काम किया, घर के सारे काम किए, ब्लाउज में काज बटन किए। तो और मैं आपको बताऊं, काज बटन कर ही रही थी कि मेरे पास एक काम और बढ़ गया, हमारी सासू अम्मा का लेटरिंग कर दी थी पेटीकोट में, और मैंने देखा ही नहीं, वो लेटरिंग करके सब हाथ वाथ में लगा के अच्छी तरीके से घूम रही थी सड़क पे। मैं तो काज बटन कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दे पाई उतना कि हाँ, मैं सोचा वो ऐसे सड़क पे रोज ही घूमती हैं तो वैसे घूम रही थी। तो मुझे किसी ने बताया कि लेटरिंग वेटरिंग करी हैं, हाथ में खूब सारा लगाई हैं हर जगह। तो फिर मैं रख के ब्लाउज फिर गई, उनको नहलाई धुलाई, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं उनको साफ़ सफाई करने में, कपड़े लत्ते सारा धोने में। तो उनका भी काम मेरे को बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से इतना सारा काम करते करते फिर शाम हो गई थी। फिर मैं शाम को सरसों ओसाई थी और चावल ओसाई थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो गई थी, मुझे वैसे तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं चावल ओसा रही थी ना थाली भर भर के पंखे के सामने, वो मैं शाम को ओसाई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। सोच तो रही थी बना लूँ वीडियो, पर मैं बाहर ओसा रही थी, थोड़ा अंधेरा टाइप में था और ओसारे में लाइट जल रही थी। मैं कहा अभी क्लियर वीडियो नहीं आएगी, इस वजह से मैं बनाई नहीं।
मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना कि मैं पूछो ही ना। मैं चावल खड़ी होके ओसा नहीं पा रही थी, थाली भर भर के चावल ओसा रही थी। तो मुझे इतना भारी लग रहा था, मेरा मन कर रहा था ऐसे बैठ जाऊं, कमर टूट सी जा रही। तब मुझे फील हुआ इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई 10 दिन के अंदर मुझे। और वैसे भी मुझे काफ़ी दिन से लग रहा था मेरे फेस पे सूजन आई हुई है, मुझे लग ही रहा था। पर मैं सोच रही थी पता नहीं मुझे ही लग रहा है, क्या पता ना हो। तो मुझे आज एक सिस्टर ने बोल ही दिया, बोलने लगी कि तुम्हारा मुंह जो है सूजा हुआ लग रहा है। तो मुझे यकीन हो गया सच में लग रहा है मेरा मुंह सूजा हुआ है। तो मैं उनको बोली मुझे भी ऐसे महसूस तो होता था कि मेरा फेस जो है ना सूजा है। पर मैं सोचती थी क्या पता ऐसे ही हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने भी मुझे बोला तुम्हारा मुंह जो है ना थोड़ा थोड़ा सूजा लग रहा है। तो फिर मैं कहा पता नहीं क्यों सूजा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। तो फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं कि जिनका इलाज करते करते इंसान मर जाता है। मैं तो भाई दवाई करा करा के खुद का बच्चों का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और फ़िलहाल तो बुखार मुझे आराम लग रहा है, लेकिन अंदर से मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है ना कि ऐसे हाथ पैर में लगता है कि जान ही नहीं है, कुछ पकड़ो तो उठता ही नहीं, गरू गरू सा लगता है। तो मुझे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब से मेरी मतलब हड्डियों का दर्द, मेरा ये घुटनों का दर्द तेज हुआ ना, तो मुझे किसी ने बताया काजू बादाम पीस कर दूध में पियो। यार मैं डेली पी रही हूँ, 2-2.5 महीने से मैं डेली दूध में पाउडर काजू बादाम घोर के मखाना और चना ये सब पीस के पी रही हूँ, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। और 1 हफ्ते 10 दिन की बीमार पड़ गई तो मेरी ये हालत हो गई, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी मुझे फ़ील हो रही है। तो समझ में नहीं आता कि आजकल क्या है लाइफ, इतनी बीमारी इतनी कमज़ोरी बस थोड़े ही दिनों में आ जाती है। तो समझ में आता है फ्रेंड्स कि ना जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं ना, मेहनत करके कुछ अर्निंग करके कुछ सेविंग कर लीजिए आप लोग भी, नहीं तो ना दिन बड़े मुश्किल के हो सकते हैं हमारे भी और आप लोगों के भी। इसलिए समय की कीमत, समय की वैल्यू करना सीख जाइए। हम भी खुद को बोल रहे हैं और आप लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं कि ये बीच बीच में जो हमें परेशानियां दिक्कतें आती हैं ना, ये हमें सिखा के जाती हैं कि तुम थोड़ा मजबूत बनो, कुछ करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में परेशानियां ना हो, झेलनी ना पड़े। लेकिन हम है ना कि समझ नहीं पाते हैं, जब तक प्रॉब्लम में रहते हैं समझते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं हम समस्याओं को नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं कि परेशानी गई तो समय भी चला गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन ना अगर हम अभी भूल जाएंगे ना, तो जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब हम क्या करेंगे, कौन पूछेगा हमें, बताइए आप लोग। तो इसलिए समय की कीमत कीजिए और मेहनत कीजिए।